Welcome all of you, SST College of Arts and Commerce, Ulasnagar 4. This is an SST Edupedia. Myself, Gunjan Uchrias. Today's topic is Imperative Web Designing. मीन्स IT से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसमें आपको कंपलसरी टॉपिक है HTML का। इसमें आप लोगों को मैं आज बताने जा रही हूँ कि कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसका आउटपुट कैसे हम लोगों को मिलेगा। फर्स्ट, क्रिएट अ टेबल। हम लोगों को कैसे टेबल क्रिएट करना है। अ टेबल इज अ मेड अप ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। अ टेबल इन अ वेबसाइट क्रिएटेड बाय यूजिंग टेबल टैग, जिसके लिए टेबल का टैग लगता है, विच इज कंटेनर टैग्स, जिसको कंटेनर टैग्स भी बोल सकते हैं। इसमें दो टाइप्स के कंटेनर टैग्स आते हैं। द टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल आर एज फॉलो। कैसे कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स को। क्रिएट अ टेबल, पहले आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कौन से बेसिक टैग्स यूज होते हैं। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, सेकंड HTML, थर्ड हेड, फोर्थ टाइटल। अगर टाइटल हम लोग दे रहे हैं, जैसे मेरा टॉपिक है टेबल, क्रिएटिंग अ टेबल, तो हम लोग टाइटल दे सकते हैं। देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन होता है, फिर टेबल। जैसे मैं अभी कॉमनली आपको बता रही हूं कि पहले कौन सा यूज होगा। फर्स्ट इज अ टेबल। इट इज अ यूज टू इंडिकेट द क्रिएशन ऑफ अ टेबल। हम लोगों को टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है कैप्शन। इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ टेबल हेडिंग। हेडिंग देने के लिए यूज होता है। इट हैज अलाइजन एट्रीब्यूट्स, जिसमें टॉप, बॉटम ये सब यूज किया जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू। इसके बाद आप बोलोगे TR क्या होता है। इज द टेबल रो। टेबल का रो बनाने के लिए यूज होता है। दिस टैग इज यूज टू क्रिएट ईच रो ऑफ द टेबल। TH इज द टेबल हेडिंग। इट इंडिकेट द टेबल हेडिंग मीन्स TH is generally used for the first row column content of the table. It display content is the bold format. इसमें डार्क करने के लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। सपोज मैंने टेबल रो बना दिया, फिर क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल का हेडिंग। फिर टेबल हेडिंग भी बन गया हमारा, उसके लिए TH यूज होता है। नेक्स्ट है आपका टेबल डाटा, जिसको बोलते हैं TD। इट स्पेसिफाई डेटा विद इन द टेबल सेल कंटेन। हमको टेबल को सेल देने के लिए यूज आता है। नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल्स आर फर्स्ट, बॉर्डर। दिस एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले अ बॉर्डर फॉर द एंटायर टेबल। हमको बॉर्डर देने के लिए टेबल बॉर्डर यूज होता है। मतलब हम लोगों को बॉर्डर जैसे देते हैं, पेज को बॉर्डर देना हो या टेबल को बॉर्डर देना हो, उसके लिए बॉर्डर टैग यूज होता है। A table is a created without the border for both table as well as column. दोनों को देना है, मतलब रो को भी दे सकते हैं और कॉलम को भी दे सकते हैं। बॉर्डर कलर, इट डिस्प्ले द बॉर्डर इन अ स्पेसिफाई कलर। हम लोग टेबल में भी कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज अलाइजन। इट अलाइजन द टेबल आइदर टू द लेफ्ट, राइट, सेंटर। हमारे 4 टाइप्स के अलाइजन होते हैं। फर्स्ट इज अ लेफ्ट, सेकंड इज अ राइट, थर्ड इज अ सेंटर एंड फोर्थ इज अ जस्टिफाई, मीन्स पेज के इक्वल देना। अगर हम लोगों को टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में अलाइजन ले सकते हैं, मतलब टेबल को लेफ्ट में ले सकते हैं। सेंटर में चाहिए तो मीन्स बीच में ले सकते हैं, और राइट में चाहिए तो राइट में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है BG कलर। अगर BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर देना है टेबल को, तो सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द टेबल। द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल्स आर। अभी आप बोलेंगे मैम आपने तो बता दिया ये टैग्स यूज होते हैं, बट हम लोग नोटपैड में जाते हैं तो उसमें कौन सी हम लोगों को टैग्स लिखने पड़ते हैं, कौन सी कोडिंग लिखनी पड़ती है। देखो, कोडिंग में तो सबको कंफ्यूजन होता है एक्चुअली कैसे करें या कैसे करना चाहिए, बट ये टेबल्स के लिए हम लोगों को कौन से एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने वो भी मेंशन किया है। फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये तो कॉमन सब में ही जाता है। आजकल जो HTML 5.0 चल रहा है, पहले तो HTML सिर्फ चलता था, HTML से ही स्टार्ट करते थे, लेकिन अभी 5.0 आ गया है, तो इसके लिए
डॉक टाइप HTML, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML। नेक्स्ट है HTML, सेकंड है हेड, फिर है हमारा टाइटल। टाइटल में हम लोग 4 रोज एंड 3 कॉलम दे रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली सेम है। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे की स्लाइड में देने वाली हूँ। ये मैंने सेम कॉपी करके लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि HTML कोडिंग के लिए कैसे हम लोग यूज करें। नेक्स्ट टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी। टेबल में बॉर्डर कितने इंचेस का होना चाहिए? 2 इंचेस का। पहले हमेशा स्टार्टिंग होती है TR से, मीन्स टेबल रो से, फिर होता है हमारा TH। अभी कितने हम लोगों को कॉलम बनाने, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, फिर देना है इनपुट डिवाइस, फिर देना है आउटपुट डिवाइस। तो इसके लिए TH सीरियल नंबर, TH क्लोज, TH ओपन इनपुट डिवाइस, TH क्लोज, TH आउटपुट डिवाइस, TH क्लोज। तो पहले हम लोगों ने TR ओपन किया था तो TR क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज हमेशा स्लैश से किया जाता है। फिर दूसरे टैब में जाने के लिए हमको TR यूज करना पड़ेगा फिर से। तो मैंने सीरियल नंबर सपोज फर्स्ट दिया तो उसके लिए TD में क्या डालेंगे? 1, TD क्लोज। फिर TD में क्या डालेंगे हम लोग? इनपुट डिवाइस क्या है हमारा? कीबोर्ड, TD क्लोज। फिर TD ओपन करेंगे, फिर थर्ड क्या डालेंगे? आउटपुट डिवाइस, उसमें मॉनिटर, TD क्लोज, TR क्लोज। फिर TR ओपन करेंगे, फिर से TD। देखो अभी आप ये सब कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सीरियल नंबर 1 के बदले 2 आएगा। इनपुट डिवाइस में मैंने पहले लिया था आई थिंक सो कीबोर्ड, सेकंड ले रही हूं माउस, फिर TD मैंने क्लोज किया। इसके बाद हमारे हैं TR, TH, TD। इसका आपको लेंथी डेफिनेशन बताने वाली हूं। अलाइजिंग, दिस टेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल, द वैल्यू आर अलाइजिंग टू बी लेफ्ट, राइट, सेंटर। 3 टाइप्स के अलाइजेंस हो सकते हैं। इसके बाद है कॉल स्पेन। कॉल स्पेन मतलब क्या? कॉलम को स्पेस देना। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इन द TD मीन्स टेबल डाटा, एंड या तो TH टेबल हेडिंग भी दे सकते हैं हम लोग। इट क्रिएट्स अ सिंगल कॉलम स्पेसिंग, हम लोगों को स्पेस देने के लिए कॉलम के लिए ये यूज होता है। इट टेक्स अ नंबरेट वैल्यूज बेस्ड ऑन द नंबर, हर एक के वैल्यू के हिसाब से भी हम लोग टेबल्स को कॉलम्स दे सकते हैं, टेबल्स को बॉर्डर दे सकते हैं। रो स्पेन्स क्या होते हैं? अभी बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि कॉल स्पेन मतलब कॉलम, देन रो स्पेन इज द रो बनाना, कि हम लोगों को टेबल में रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। TD और TH, इसके हिसाब से इट क्रिएट अ सिंगल रो, जिसमें हम लोग टेबल्स के हिसाब से रो भी डाल सकते हैं। अभी मैंने TH तो बना दिया लेकिन उसमें डाटा डालना है हमको, उसमें वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए टेबल्स यूज होता है। इट टेक्स अ नंबर वैल्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज टू बी द स्पेड इन अ टेबल, हम लोगों को टेबल के हिसाब से कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होंगे। आई थिंक सो आपको कॉमनली तो पता हो गया कि क्या क्या यूज होगा। पहले भी मैंने एक्चुअली एक कवर स्लाइड किया था जिसमें हम लोगों ने कौन से टैग यूज किए थे और कौन सी कैसे एट्रीब्यूट्स यूज किए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि पहले मैंने आपको कॉमनली क्या क्या बताया। फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हैड, देन टाइटल में मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे मैंने क्रिएशन और टेबल कर रहे हैं तो हम लोग उसमें डाल सकते हैं टाइटल। देन टाइटल क्लोज, हैड क्लोज, ये प्रीवियस स्लाइड में एक्चुअली बता चुकी हूँ, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। इसके बाद फिर हम लोगों ने लिया था टेबल का टैग, जिसमें हम लोगों ने TH यूज किया था, टेबल का हेडिंग डाला, फिर मैंने टेबल का डाटा डाला, फिर से हम लोगों का टेबल का डाटा आ गया। अभी फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दे दिया, जिसमें हम लोगों ने लिया था माउस एंड कीबोर्ड। अभी थर्ड नंबर मैं ले रही हूँ उसमें प्रिंटर, ठीक है, और जिसमें आउटपुट ले रही हूँ जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस इज अ जॉयस्टिक एंड आउटपुट डिवाइस इज अ प्लॉटर। TD क्लोज, TR क्लोज एंड टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, और लास्ट हमारा HTML क्लोज।
अभी ये सब तो हेडिंग हो गया, आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैम आपने तो बता दिया बट हम लोग इसमें कैसे करें, हम लोगों का आउटपुट कैसे आएगा। तो पहले ये पूरी की पूरी मेरी कोडिंग देखकर आपको नोटपैड में टाइप करनी है। इजी है, टेबल्स का कोडिंग बनाना बहुत इजी है। पहले पूरी की पूरी कोडिंग्स आपको इसमें कॉपी करनी है अपने नोटपैड में, फिर आपको फाइल को सेव करना है। सपोज आप लोग कौन सा कंटेंट ले रहे हो, टेबल, तो उसमें देना है आपको table.html। उसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पर आउटपुट दिखेगा आपका सेम टू सेम ऐसे आउटपुट आएगा। जैसे मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 लिया था, इनपुट डिवाइस में मैंने कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक लिया, आउटपुट डिवाइस में मैंने मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर लिया। ये आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बोलूंगी एक बार आप अपने कॉलेज में भी ट्राई करके देखें, इजी है प्रैक्टिकल, इसमें करने का कोई डाउट एंड डिफिकल्टी होना ही नहीं चाहिए। अगर आप जो टैग ओपन करते हो वो टैग कंपल्सरी आपको क्लोज करना है। अगर क्लोज नहीं किया तो जैसे मेरा आउटपुट आया है उस आउटपुट के फॉर्मेट के हिसाब से आपका आउटपुट नहीं आएगा। Thank you so much for watching this video.